गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, यानी कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती है या कई तरह की बीमारियां होती है, तो वो किसी न किसी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी के कारण हमारी बॉडी में हो जाती है। उन्हें ही डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहा जाता है। When one or more nutrients are present in less quantity than required or missing from the diet over a long period of time, यानी जब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी डाइट के अंदर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी जितनी मात्रा की हमें उस फूड में आवश्यकता होती है या हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, यदि उससे कम मात्रा में वो उपस्थित होते हैं या फिर लंबे समय तक वो हमारी डाइट में मिसिंग होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। इट शोज इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस, और यही हमारी बॉडी के अंदर शो करता है कि हमें किसी न किसी तरह की या किसी न किसी प्रकार की जो डेफिशिएंसी है वो आ गई है या कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमको हो चुकी है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी विकृति आ चुकी है या कोई ना कोई ऐसा रोग हो चुका है जिससे हम ग्रसित हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस मे बी ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है या जो विकृति जो रोग होते हैं वो हम अगर प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन को नहीं ले पाते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनको नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण से हमको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती है। दैट इज़ अ पर्सन नॉट गेटिंग इनफ फूड टू इट, यानी कोई भी पर्सन यदि जितने फूड की उसको आवश्यकता है उतना फूड नहीं लेता है तो उस कारण से इस तरह के रोग उसको हो जाते हैं। द पर्सन बिकम्स वीक एंड लूजेस वेट, और उस पर्सन का जो वेट होता है वो कम हो जाता है और एक तरह से वो वीक या कमज़ोर नज़र आता है। देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका वेयर देयर इज़ नॉट एनफ फूड टू ईट एंड सो पीपल आर अंडर नोरिस्ड। संसार के अंदर ऐसे कई भाग है जो विशेष प्रकार की डेवलपिंग कंट्रीज़ है या ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीका है, वहाँ पे जो फूड होता है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है या जो भोजन होता है उसकी वहाँ पे कमी होती है। उस कारण से जो वहाँ के लोग होते हैं वो इस तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं या उनको इस तरह के रोग हो जाते हैं। अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दीज कंट्रीज डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बोथ एंड सो सफ़र फ्रॉम प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशंस। मीन्स यहाँ पे जो कंट्रीज़ होती है उनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं उनको सही मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है या दोनों ही नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं या कुपोषित हो जाते हैं। टू वेरी सीरियस डिजीजेस ड्यू टू दिस इन चिल्ड्रन आर क्वाशियरकोर एंड मरस्मस। इस तरह की जो सीरियस डिजीज़ेस जो होती है, दो तरह की जो सीरियस बीमारियां होती है या जिसे गंभीर बीमारी हम कह सकते हैं, वहाँ के बच्चों को हो जाती है, जिसे क्वाशियरकोर और मरस्मस कहा जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस में ऑल्सो अकर ड्यू टू ईटिंग फूड्स दैट आर डेफिशिएंट इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है या जो विकृति रोग होते हैं वो यदि हम प्रॉपर मात्रा में फूड को गेन नहीं करते हैं या प्रॉपर मात्रा में हम फूड नहीं लेते हैं या उसकी कमी के कारण हमें एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं एक लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं, इस कारण हमें इस तरह की बीमारी
हो जाती है। इन सच केसेस समटाइम्स द पर्सन may not be aware of the deficient nutrient in the diet till it starts showing in the form of certain symptoms। मीन्स इस तरह के केसों में जो पर्सन होते हैं या जो लोग होते हैं, यदि वे कुछ समय के लिए अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको इस तरह की जो न्यूट्रिशन वाली डेफिशिएंसी होती है वो आ जाती है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो उन्हें शो होने लग जाते हैं या नज़र आने लग जाते हैं कुछ समय के बाद। सच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी इस तरह की जो डेफिशिएंसी होती है या इस तरह की जो विकृति के रोग होते हैं वो उन्हें जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है उस कारण से उनको हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर is a serious protein deficiency disease prevalent among babies and young children from ages 1 to 3 years in Africa, Asia and साउथ अमेरिका। यानी जो क्वाशियोरकोर जो बीमारी होती है वो एक विशेष प्रकार की या गंभीर बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी के कारण सामान्यतया बेबीज या जो यंग चिल्ड्रंस जो 1 से 3 साल के होते हैं, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका जो देश होते हैं उनमें देखने को मिलती है या पाई जाती है। इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। यानी ये जो बीमारी होती है या ये जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण एक बहुत जल्दी ही एज में बच्चों को हो जाता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली द चाइल्ड में नॉट सर्वाइव। यानी यदि हम उस बीमारी के लिए ट्रीट नहीं करते हैं या जल्दी ही उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो जो बच्चा होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर। यानी जो क्वाशियोरकोर बीमारी होती है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। द चाइल्ड इज़ थिन एंड shows stunted physical and mental growth. The child does not seem to have much of muscles. यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो क्वाशियोरकोर बीमारी से ग्रसित होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले और उनका जो फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है या नहीं मिल पाता है। द चाइल्ड डज नॉट सीम टू हैव मच ऑफ मसल्स। यानी उन बच्चों के जो मसल्स होते हैं या जो मांसपेशियां होती है वो भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती है या नहीं दिखती है। द चाइल्ड शोज अ प्रोट्रूडिंग स्टोमक। यानी जो उसका पेट होता है, उस बच्चे का जो पेट होता है वो भी हमको उभरा हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट है चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम डायरिया एंड वाटर रिटेंशन। यानी जो बच्चा होता है वो डायरिया टाइप की जो बीमारी होती है या जिसे हैजा कहा जाता है या उसके पानी की कमी हो जाती है। देयर इज़ स्वेलिंग ऑफ फेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। यानी उसका जो फेस होता है, उसका जो मुंह होता है उस पर स्वेलिंग आ जाती है या उसके जो हेयर, उसके जो बाल होते हैं उनका जो कलर है वो रंगहीन होता है। द लेग्स आर थिन एंड कॉल्ड मैच स्टिक लेग्स। यानी उन बच्चों की जो लेग्स होती है या उनकी जो पैर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और मैच स्टिक लेग्स होते हैं। मीन्स उनकी जो लेग्स होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। मीन्स वो सही तरीके से चलने में असमर्थ होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। मीन्स अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्किन लुक्स पिगमेंटेड रफ एंड पैची। मीन्स जो उनकी स्किन होती है, जो उनकी त्वचा होती है वो पिगमेंटेड। पिगमेंटेड का मतलब होता है रंजित, यानी अलग अलग कलर में हमें नज़र आती है। रफ असभ्य नज़र आती है एंड पैची। पैची मीन्स होता है धब्बेदार, यानी उनकी स्किन पे या उनकी त्वचा पे अलग अलग धब्बे या वाइट कलर के धब्बे हमको नज़र आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट
डेफिशिएंसी डिजीज मरस्मस, यानी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है या जो विकृति रोग होता है उसे मरस्मस कहा जाता है या सूखा रोग कहा जाता है। इट अकर्स ड्यू टू अंडर नोरिशमेंट ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स जब हमारा प्रॉपर पोषण नहीं हो पाता है या पोषण के टाइम जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं तो हमको इस तरह की बीमारी या इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज ड्यू टू स्टॉपेज और रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क विद पुअर डाइट, यानी इस तरह की जो बीमारी होती है वो नॉर्मल चिल्ड्रंस में या नॉर्मल बच्चों में पाई जाती है जो 1 ईयर से या 1 साल से जिनकी एज कम होती है और ये उनकी मम्मी का दूध उनको नहीं मिल पाने के कारण या पुअर डाइट उनको मिलने के कारण होती है। सिम्टम्स ऑफ मरस्मस, यानी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं मरस्मस जो बीमारी होती है या सूखा रोग जो होता है उसके। द चाइल्ड शोज अ रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी जो बच्चा होता है उसकी जो फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ होती है वो बहुत मंद हो जाती है या बहुत धीरे धीरे वो कर पाता है। चाइल्ड बिकम्स वेरी थिन एंड गिव्स अ श्रिवेल्ड अपीयरेंस, मीन्स जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और उसका जो एक तरह से जो बॉडी होती है वो सूखी हो जाती है या श्रिवेल्ड नज़र आती है, सूखी नज़र आती है। चाइल्ड इज़ वेरी वीक एंड मे नॉट बी एबल टू मूव, यानी जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो कहीं पर आने जाने में या मूवमेंट करने में असमर्थ होता है। रिप्स आर विजिबल अंडर द स्किन एज मसल्स डू नॉट डेवलप, यानी उनकी जो रिप्स होती है वो हमें आसानी से विजिबल हो जाती है जो उसकी स्किन के नीचे पाई जाती है। एज मसल्स डू नॉट डेवलप, यानी जो उनके मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती है वह अच्छी तरह से डेवलप नहीं होने के कारण जो उनकी रिप्स है वो हमें आसानी से नज़र आती है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड रिंकल्ड, यानी उसकी जो त्वचा होती है, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी और सल वाली, रिंकल वाली होती है। चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम रिपीटेड डायरिया, यानी इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको बार बार डायरिया होने के चांसेस रहते हैं या उनको बार बार डायरिया या जिसे हैजा कहा जाता है वो हो जाता है। धन्यवाद।